उसके करिंदे उस नौहेज वली को पकड़ के पहाड़ पे लेके गए। पहाड़ पे जाके धक्का देने लगे, नीचे गिराने लगे। उस अल्लाह के वली ने अपने रब से राब्ता किया। किसके साथ राब्ता किया? अपने रब के साथ राब्ता किया। कहा अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शेता, ऐ मेरे मौला तू मेरे लिए काफी है, जो ये करना चाहते हैं और उसके मुकाबले में तू मेरे लिए काफी है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जब वो धक्का देने वाले, जो गिराने वाले थे, जब वो गिराने लगे, अल्लाह की कुदरत से उस पहाड़ पे जलजला आ गया। जो गिराने वाले थे खुद गिर के तबाह बर्बाद हो गए। जिसको गिराना चाहते थे मेरे अल्लाह ने उसे बाहिफाजत नीचे उतार दिया। वो बच के वो नीचे आ गया। फिर उसको समुद्र में ले जाया गया, कश्ती के नीचे गिराने की कोशिश की, वहां से भी वो बच गया। बादशाह ने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन उस अल्लाह के वली को अपने रास्ते से हटा न सका। बस 2 जुमलों के अंदर हदीस को मुकम्मल कर रहा हूं। फिर उस नौजवान को जब बादशाह के दरबार में लाया गया, उसने कहा तू परेशान होता है मुझे मारने के लिए, कभी पहाड़ पे लेके जाता है, कभी समुद्र में गिराना चाहता है। मैं तुम्हें अपने मरने का तरीका खुद बताता हूं। उसने कहा वो क्या है? उसने कहा मैं जो कहूंगा अमल करेगा। उसने कहा करूंगा। उसने कहा अपनी राया सारी को इकट्ठी कर ले। सारी राया को इकट्ठा करके मुझे एक ऊंची जगह पे खड़ा करके मेरी तरफ तीर फेंक, और तीर फेंकते हुए ये लफ्ज इस्तेमाल कर, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, ये नाम लेके जब तीर चलाएगा, तीर मुझे लगेगा, मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के सपुर्द करूंगा, मुझे मजा भी आएगा और मेरी मौत भी वाक़या हो जाएगी। उसने ये पैगाम दिया। आप सब बैठ जाए। असल में बादशाह को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, असल में वो पैगाम देना चाहता, ये जो रब बना हुआ है, ये जो खुदा बना हुआ है, ये आज मेरे रब का नाम इसकी जुबान पे आएगा, मेरे अल्लाह का नाम इसके नाम पे आएगा। जब उसने ऑर्डर जारी कर दिया, सारी राया इकट्ठी हो गई, तीर चलाया गया, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, तीर चला और उस नौजवान की कान पट्टी पे जाके लगा। उसने जामे शहादत नौश फरमाया। वो जितना मजमा था, उस मजमे ने सोचा ये वली इस बादशाह से मर नहीं रहा था, पहाड़ों पे लेके गया बच गया, समुद्र में लेके गया बच गया। अब इसने जो तरीका खुद बताया है उसके मुताबिक इसकी मौत वाक़या हुई है। लिहाजा साबित ये हुआ है ये बादशाह भी झूठा है, इसकी हुकूमत भी झूठी है, ये वली भी सच्चा है, इसका रब भी सच्चा है। पूरे मजमे से आवाज आ रही है, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। फिर मेरे भाइयों, अल्लाह का जो जिक्र है इसके अंदर बड़ी बरकत है। ये जिक्र अल्लाह का हमें इन लोगों ने बताया है। हम यहाँ इसलिए आते हैं कि इन अल्लाह वालों की बारगाह से हमें अल्लाह का पैगाम मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलती है। फिर वो नौहेज वली जो था, जब हजरत उमर फारूक के दौर के अंदर इस्लामी सल्तनत वसी हुई किसी इलाके के अंदर, आपकी फौजें गई, इसकी कब्र, इस नौजवान वली की कब्र को किसी वजह से उखेड़ना पड़ा। जब कब्र उखेड़ी गई तो उसी तरह उसने अपनी कनपट्टी पे हाथ रखा हुआ था। कफन भी साफ, लिबास भी साफ, जिस्म भी साफ, और किसी वजह से थोड़ा सा हाथ उसका पीछे हटा तो जख्म से ताजा खून निकलने लगा। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह ताला हमें इस आस्ताने की मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह हमारी हाज़रियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला